ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ अपील करदियां कहा, जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है उससे बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सक्षम हैं, हमारे सारे हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ 24 आवर्स अवेलेबल है। CT स्कैन सर्विसेज अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में विद फिक्स टाइमिंग। पूरी मेडिसिन अवेलेबल है। कोरोना के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो डेडिकेटेड कोविड के लिए बेड्स भी हैं, प्लस ICU सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। ऑन गोइंग वैक्सीनेशन फुल फोर्स पे चल रहा है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो केसेस इतने ज़्यादा राइज हम नहीं देखेंगे। तो नंबर 1, किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरीके से सक्षम हैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो 3 चीज़ें हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। नंबर 1 इज़ मास्क। मास्क सबसे बड़ा वैक्सीन है। नंबर 2 इज़ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। बार बार हाथ अवश्य धोएं, चाहे साबुन पानी से, ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिटाइज ही करें। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। समय बना के अपने से जगह बना के रखें। अगर ये तीनों चीज़ें हर नागरिक करेगा, वैक्सीनेशन करवाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कोरोना का सेकेंड वेव हम बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। जैसा कि आपको मालूम है और देखने में भी आ रहा है कि दिन पर दिन केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग स्पेशल एहतियात बरत रहा है। सैम्पलिंग पर जोर दिया जा रहा है और जो भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग, उनको फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा है कि ताकि कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग प्रॉपर हो सके। इसके अलावा जो हमारे एरिया में UPSC की टीम्स हैं या जो PSCs हैं ग्रामीण इलाकों में, उन सबको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है और जो भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेशन के लिए बोला गया है। हमारी टीम घर घर विजिट कर रही हैं, उनको सबको मेडिसिन अवेलेबल करवा रही हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर भी पूरी तरह अलर्ट है। आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें अम्बाला का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। अभी भी हम लोग दिन में अम्बाला कैंट में 7 से 8 कैंप डेली लगा रहे हैं। जो UPSCs हैं हमारे यहाँ पर 3 UPSCs पर UPSCs 2 कैंप डेली लग रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट की टीम है उसमें हम यहाँ पर अम्बाला कैंट में हॉस्पिटल में और इसके अलावा फील्ड में हम अपनी टीम पर ले जाकर कैंप लगवा रहे हैं। डेली की जो लगभग कवरेज है हमारी एवरेजली 1000 से 1200 की आती है पर डे की सिविल हॉस्पिटल से UPSC को मिलाकर। और जो हमारा अभी 15 तारीख को मास कैंपेन हुआ था उस कैंपेन में भी बड़ी अच्छी कवरेज रही है हमारी, जिसकी CMO साहब ने काफ़ी सराहना की थी। आगामी दिनों में भी हम लोग वैक्सीनेशन का पूरा जोर देंगे, क्योंकि ताकि वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा लोगों की होगी उतना ही इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकेगा। क्योंकि लोगों में ये भ्रम है कि वैक्सीनेशन हो रही है, केस बिल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी लोगों से यह अपील है कि जो केसेस आ रहे हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी, जो उनकी फेटल रेट है वो कम होगी। बीमारी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा कि पहले किसी टाइम में खसरा एक जानलेवा बीमारी होती थी, लेकिन खसरे की वैक्सीन आने के बाद ये इसके ऊपर इतना कंट्रोल पा लिया गया कि इससे मृत्यु दर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई। इसी तरह कोरोना का है, जैसे अब इसमें जो मृत्यु दर थी
अगर वैक्सीन हम इस पे 70% लोगों के ज़्यादा को दे देते हैं तो इसमें मृत्यु दर जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये हमारा अपना मानना है। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, पंचकुला ज़िले में पिछले एक हफ्ते से कोविड के मरीज़ों की संख्या में काफ़ी इंक्रीज़ पाया गया है। लगभग हमारा जो पहले स्थिति थी दिसंबर के एंड में या जनवरी में, उस प्रकार की एक स्थिति दोबारा से नज़र आ रही है। इसको चलते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्वास्थ्य विभाग पंचकुला ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। टेस्टिंग की मात्रा ज़्यादा कर दी गई है। जहाँ जहाँ केसेस निकल रहे हैं उन एरियाज़ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी और साथ के साथ सैम्पलिंग भी और बढ़ा दी गई है। साथ ही एक हमने ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक तरह से इन्फोर्स हो सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग के साथ मिलके हमने एक कमेटियाँ बनाई हैं जो कि अपने अपने एरिया में ये इंश्योर करेंगी कि लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव्स कोविड के लिए भी हमने शुरू की हैं। जैसे कि पिछले सोमवार को 5,000 से ऊपर लोगों को टीकाकरण किया गया था। अब इसी प्रकार की ड्राइव्स हर सोमवार को रहेंगी। इसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण का प्रबंध किया गया है। और मेरी सभी से गुजारिश यही रहेगी कि जो लोग 60 साल से ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर या ऐसे हार्ट की डिज़ीज़ है, 45 से 59 ईयर्स के बीच वाले, वो भी जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवाएं ताकि हम कोविड की जो सेकंड वेव है उसमें कोशिश ये करें कि सब जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है कोविड से बच सके। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये जो कोरोना केसेज में रिसेंटली कुछ इंक्रीज़ हुए हैं तो उसके मद्देनज़र हमने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। सैम्पलिंग भी इंक्रीज़ की है और जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव तो हमारा चल ही रहा है और पब्लिक से भी अब यही निवेदन है कि जो भी प्रिकॉशन जो भारत सरकार से, राज्य सरकार से जो प्रिकॉशंस के निर्देश मिलते हैं उसका कड़ाई से पालन करते हैं। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਡ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 10 ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 60 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 45 ਤੋਂ 59 ਈਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ PHC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ CHCs ਤੱਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का कहना है, जनवरी से लेकर अब तक हमारे जो यमुनानगर में ऑन एन एवरेज 10-12 केसेस प्रति 1000 केसेस के जो हम सैंपल करा रहे थे उनमें से आ रहे थे, लेकिन पिछले सप्ताह भर से हमारे केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हमारे 4500 जो सैंपल हैं पिछले 7 दिनों के, उनमें 192 केसेस आए हैं, उसमें पॉजिटिविटी हमारी कुछ बढ़ी है। और इसके लिए थोड़ा एक जो कारण समझ आता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई है
उसमें कुछ लोग जिस जिम्मेदारी से पहले मास्क का प्रयोग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और उसके साथ साथ हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस करते थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी सचेत किया जा रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है, ये दोबारा से बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन भी हो रही है, वो लोग भी, यदि आज किसी को वैक्सीनेशन होती है तो वो आज की शाम को ही इस बीमारी से सेफ नहीं हो जाता, उसमें एंटीबॉडी नहीं बनती। दूसरी वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद, यानी कि पहली वैक्सीन लगने के 42 दिन के बाद उसके शरीर में ऑप्टिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जिससे वो इस बीमारी से बच सकता है। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, भारत में अभी तक करीब 3 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी हैं। हमारे देश की सभी डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट्स, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट्स, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ये लगा चुके हैं। वैक्सीन से हल्का सा बुखार आना तो स्वाभाविक है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। हमने भी बचपन में वैक्सीन लगाया है, MMR, DPT, BCG, ये तो मैंडेटरी है। और अगर देखें तो वैक्सीन के द्वारा ही स्मॉल पॉक्स हमारे देश से आज गायब भी हो चुका है। अब हमें साथ मिलकर कोविड-19 को दूर करना होगा। आई एम अ प्राउड इंडियन दैट माय कंट्री इज सप्लाइंग वैक्सीन्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।